ये हमने देखा भी स्ट्रेन इज इक्वल टू आ गया माइनस वाई बाय आर। माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये तो सिर्फ कंप्रेशन और टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि y क्या है? y है न्यूट्रल एक्सिस से हमारा डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? जिस डिस्टेंस पे हमें क्या बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखो, यदि मैं कहूँ मैक्सिमम स्ट्रेन चाहिए मुझे, क्या चाहिए? मैक्सिमम स्ट्रेन। आप देखिए, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस आ गया। अभी हमने एक स्ट्रिप ली थी, ए बी स्ट्रिप, इससे कितना y डिस्टेंस पे। मैक्सिमम y यानी कंप्रेशन जोन के अंदर मैक्सिमम जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? c के इक्वल है। यानी कि c क्या है? लेंथ ऑफ कंप्रेशन जोन। यदि मैं y की मैक्सिमम स्ट्रेन निकाल लूँ, ई मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेन, तो y की वैल्यू क्या मेरा क्या आया था? माइनस वाई बाय आर आया था ना। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आया था? y बाय आर। ठीक है। और मुझे मैक्सिमम स्ट्रेन चाहिए तो y की वैल्यू भी क्या रखनी पड़ेगी? जहां पे मेरा मैक्सिमम होगी, इस टॉप फाइबर पे मैक्सिमम होगी। और ये y इस न्यूट्रल एक्सिस से कितना, किसके डिस्टेंस पे गया? ये c डिस्टेंस पे। तो मैं y की जगह क्या लिख सकती हूँ? c बाय आर। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ माइनस कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो देखिए, आपका एक इक्वेशन तो बन गई। ये तो मेरी नॉर्मल स्ट्रेन आ गई किसी भी पॉइंट पे, और ये कौन सी आ गई? मेरी मैक्सिमम स्ट्रेन आ गई है। क्लियर? ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया आपको। मैक्सिमम स्ट्रेन इज इक्वल टू सी ओवर आर। सी मैंने साइन नहीं लगाया यहाँ, साइन इसलिए नहीं लगाया कि यदि कंप्रेशन है तो मुझे पता ही है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में है। ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दो इक्वेशन बनी है। एक ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। यदि मैं फर्स्ट 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा? यहाँ पे तो आ गया नॉर्मल स्ट्रेन, और यहाँ क्या आ गई? मैक्सिमम स्ट्रेन। तो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेन क्या थी? माइनस वाई बाय आर, और ये क्या होगी आपकी? c बाय आर, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस वाई बाय सी आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वाई बाय सी। यानी कि आपकी नॉर्मल स्ट्रेन और मैक्सिमम स्ट्रेन का जो रेशो है वो किसके इक्वल आया? माइनस वाई बाय सी के इक्वल आ गया। और यदि मैं देखूँ नॉर्मल स्ट्रेन एट किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगी? माइनस वाई बाय सी, और मैक्सिमम स्ट्रेन एट दैट पॉइंट। ठीक है जी। ये एक रिलेशन बन गया, एक रिजल्ट हमारा ये भी आ गया। ठीक है। ये किसके बीच का रिलेशन है? स्ट्रेन के बीच का रिलेशन है। क्लियर? अब देखिए आप कि ये मेरा एक बीम, अब इसके अंदर आपको पता चल गया ये क्या हो गया? एक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। इसके अंदर ऊपर वाला जोन है वो कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मेरा एक बीम है, इस बीम के अंदर हाफ पार्ट के अंदर कंप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबाना। और टेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खींचना। तो कहने का मतलब कि मेरी जो ये फाइबर है, ये फाइबर कैसा हो जाएगा? ये क्रॉस सेक्शन का एक लेयर ले ली मैंने, इस लेयर पे ऐसे एक लोड लग रहा है, यानी कि ये चीज तो क्या हो रही है? मेरी कंप्रेस हो रही है। ठीक है। और क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है इधर? ये चीज, ये न्यूट्रल एक्सिस आ गया, इस अपर जोन के अंदर ये लेयर कंप्रेस हो रही है, यानी इसको कंप्रेस किए जा रहे हैं। और इधर क्या हो रही है? ये टेंशन के अंदर आ रही है। इसका यदि आप फ्रंट व्यू देखें तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है। और मुझे पता है ऊपर कंप्रेशन जोन के अंदर टोटल फोर्स की कौन सा लगेगा? कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। और यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा? मेरा टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो मैंने इसको यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ऊपर कंप्रेसिव, इधर टेंशन। रिजल्टेंट क्या आ गया? आर सी आ गया, यानी एक पॉइंट पे ले लिया मैंने। ये क्या आ गया? आर टी। और मुझे पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर तो आर सी इक्वल टू आर टी, यानी कि आर सी प्लस आर टी इज इक्वल टू 0। टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स होगा, यानी इनका समीशन किसके इक्वल होगा? दोनों का नेचर अलग अलग है, साइन अलग अलग होंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब आप देखिए यहाँ एक कपल भी जनरेट हो रहा है। ये देखो, ये क्या करेगा? इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि मूवमेंट भी जनरेट होगी। तो लेकिन मूवमेंट 0 के इक्वल नहीं होगी। मूवमेंट तो क्या, फोर्स 0 होगा, लेकिन मूवमेंट 0 नहीं होगी। किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि आप मूवमेंट लेंगे तो उस चीज को क्या करेगी? रोटेट करेगी। क्लियर? ये मेरा रिलेशन क्या था? ये मेरा स्ट्रेन का रिलेशन था। अब स्ट्रेन के रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? स्ट्रेस का रिलेशन निकालेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है?
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है जी, स्ट्रेस इज इक्वल टू, यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो यहाँ क्या आ गया, यंग मॉडुलस ई, ई इंटू स्ट्रेन। यदि मैं स्ट्रेन का रिलेशन देखूँ, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई। क्लियर? जब स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा तो मेरे पास ये रिलेशन था, इसके अंदर मैं क्या पुट कर दूंगी, ये क्या है, स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है। यदि मैं देखूं अपने पास क्या रिलेशन आया था, अपने पास रिलेशन आया था ई यानी कि स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस वाई बाय सी और मैक्सिमम स्ट्रेन ई मैक्स। ठीक है, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं मैं, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ई नॉर्मल सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी नॉर्मल पॉइंट पे इज इक्वल टू माइनस वाई बाय सी सिग्मा मैक्स, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से पॉइंट पे होगी, डिवाइडेड बाय ई। यदि मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो कहने का मतलब कि स्ट्रेन का रिलेशन भी मेरा क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो किसके इक्वल होगी, माइनस वाई बाय सी इंटू सिग्मा मैक्स, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। क्लियर? ये देखो, ये भी मेरा एक रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट ये आ गया। फर्स्ट रिजल्ट मेरा ये आया, ये किसका आया था, स्ट्रेन का रिजल्ट आया था। ये किसका रिजल्ट आ गया, स्ट्रेस का रिजल्ट आ गया। और मुझे पता है ये हम लोगों ने स्ट्रेन अभी पीछे जो हमने किया था, नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस वाई बाय आर आया था। ठीक है, स्ट्रेन को मैंने क्या पुट कर दिया, सिग्मा ओवर ई पुट कर दिया, ये माइनस वाई बाय आर रह गया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं माइनस साइन नहीं ले रही हूँ, माइनस साइन इसलिए नहीं लिया, वो तो कंप्रेशन टेंशन वाली बात होगी। तो सिग्मा ओवर वाई और ये इधर चला जाएगा ई ओवर आर। कहने का मतलब एक रिलेशन ये आ गया। ये रिलेशन क्या है, हम लोग क्या फाइंड आउट करें, बेंडिंग स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, कि मेरी जो बॉडी है वो बेंड होने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से जितनी स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है उसका रिलेशन। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कोई किसी भी फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के किसी डिस्टेंस पे, ये रिलेशन एक अपना सेटअप हो गया। क्लियर? तो पहला रिजल्ट ये हुआ था स्ट्रेन का, सेकंड अपना ये आया। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा, नीचे टेंसाइल फोर्स लगा, आर सी प्लस आर टी इज इक्वल टू 0। और देखिए जब इसके सेंटर पे लगा ना, और ये डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ x, तो इसके अबाउट यदि मैं मूवमेंट लूँ तो क्या होगा, आर सी इंटू एक्स। ये क्या जनरेट होगी, अपनी एक मूवमेंट जनरेट होगी। ठीक है, मूवमेंट कैसे जनरेट होगी, अब ये देखो, आप इस बॉडी को, ये देखो ये कैसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे, यानी कि ये कैसे जा रही है, अपनी क्लॉकवाइज जा रही है। जब क्लॉकवाइज जा रही है तो इस बीम को क्या करेगी, वो ऐसे दबाएगी ऊपर की तरफ, ऐसे दबाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे सैगिंग, यहाँ पे क्या होगी, सैगिंग मूवमेंट जनरेट होगी। ठीक है जी, अब हमें पता है, अब मैंने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये न्यूट्रल एक्सिस वाइड डिस्टेंस हमने ले लिया है। मैंने एक स्मॉल छोटा सा पॉइंट लिया जिसका एरिया है डी ए, स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है डी ए। और मुझे अब अभी हमने क्या कहा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, चाहे वो कंप्रेसिव टेंशन का नेट फोर्स, तो यानी कि कंप्रेसिव फोर्स प्लस टेंसाइल फोर्स, ये टोटल नेट फोर्स लग गया इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो मुझे पता है डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस मुझे पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होती है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ये स्ट्रेस लिया मैंने, इसका क्या लिया, ये एफ है, फोर्स है, वो स्मॉल ले रही हूँ मैं, तो डी एफ बाय डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगी, मेरी स्ट्रेस आ जाएगी। तो कहने का मतलब मैं लिख सकती हूँ डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू डी ए, ये क्या आ गया, मेरा फोर्स आ गया। ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू दिस आ गया, डी एफ मतलब एक स्मॉल एलिमेंट पे जितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, और डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा वाई को अभी हमने जो रिलेशन सेटअप किया, सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या लिया, माइनस वाई बाय सी सिग्मा मैक्स, ये मैं लिख सकती हूँ, इसको मैंने ये लिख दिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, इसलिए मैं बार बार मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ उसका रिलेशन सेटअप करके दिखा रही हूँ आपको। ये रिलेशन हम लोगों ने ऊपर अभी डेरिवेट किया है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे होल पार्ट का समीशन मिल जाएगा, होल पार्ट का मुझे स्ट्रेस मिल जाएगी।
तो ये क्या होगा, जब मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड करूँगी तो डी एफ का इंटीग्रेशन एफ नेट आ जाएगा, यानी नेट फोर्स आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या बोला अभी हम लोग क्या किया था, नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा, सिग्मा एफ सी प्लस सिग्मा एफ टी। ये क्या है, टोटल फोर्स उस एलिमेंट पे लग रहा, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये नेट फोर्स को इंटीग्रेट कर दिया, टोटल नेट फोर्स ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। मुझे पता है ये 0 नहीं हो सकता, ये क्या है, 0 नहीं हो सकता। तो ये देखिए एफ नेट इज इक्वल टू, इसमें ये कांस्टेंट है सिग्मा एम एक्स ओवर सी, तो बाहर नहीं ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी ए, ये तो किया है मैंने। ये क्या है, ये कांस्टेंट है सिग्मा, ये सी भी कांस्टेंट है, ये भी। वाई वेरी हो सकता है, वाई वेरी हो सकता है ना, वाई इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी, वाई वेरी, वाई क्या है, वेरिएबल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो 0 नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 0 क्या हो सकती है, ये वैल्यू 0 हो सकती है, इतनी वैल्यू। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये कांस्टेंट है इसलिए ये इक्वल टू 0 नहीं है। यदि ये इक्वल टू ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन में ये 0 हो जाएगा सारे का सारा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये क्या है, ये है एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होती है, मूवमेंट, यानी कि ये किस चीज की मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ एरिया हो गया, ये MIA यानी मूवमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, ये कब होगा, ये जब होगा जब न्यूट्रल एक्सिस है किस पे लाई करे, सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का सेंटर और न्यूट्रल एक्सिस यदि ओवरलैप करेंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, तब ये कंडीशन होगी अपनी। ठीक है, समझ आया, ये चीज होगी। अब हम लोग करते हैं एम नेट। एम नेट का मतलब मूवमेंट, नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट क्या होगा, मैं भी वही स्मॉल एरिया ले लेती हूँ, स्मॉल मूवमेंट ले लेती हूँ, उसको डीएम लिख दिया। डीएम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये इस पॉइंट पे जितना फोर्स इंटू डिस्टेंस वही होते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो मूवमेंट होती है। डीएफ की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया है, डीएफ अभी किया था ना, डीएफ इज इक्वल टू क्या आया था, ये डीएम इज इक्वल टू यानी कि स्मॉल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डीएफ फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डीएफ की वैल्यू मुझे पता है, अभी हमने पहले अभी की थी यहाँ फाइंड आउट, ये रही। डीएफ इज इक्वल टू क्या था, डीएफ इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स ओवर सी इंटू वाई इंटू डी ए। ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ डीएफ की जगह। जब मैंने डीएफ की जगह ये वैल्यू पुट की तो डीएम आया, डीएफ की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी ये सिग्मा एम एक्स ओवर सी इंटू वाई इंटू डी ए, ये तो वैल्यू होगी इसकी, इंटू वाई ये साथ था, तो क्या हो गया, सिग्मा एम एक्स ओवर सी तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर डी आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें तो हमारे पास टोटल मूवमेंट आ जाएगी। जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा एम एक्स ओवर सी तो कांस्टेंट है। ये क्या हुआ, मैंने dm की वैल्यू पुट की यहाँ पे, पहले क्या, ये dm इज इक्वल टू डी एफ इंटू वाई आया। df की वैल्यू मुझे पता थी, ये वैल्यू होती है, अभी हमने पहले पीछे प्रीवियस अभी हमने चेक किया है अभी। ठीक है, और मैंने df की वैल्यू पुट कर दी, df इज इक्वल टू क्या, सिग्मा एम एक्स ओवर सी इंटू वाई इंटू डी ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने df की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये y एज इट इज रह गया, ये y एज इट इज रह गया। ये किसकी वैल्यू है इतनी, df की वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये तो क्या हुआ, कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर डी आ गया। यहाँ पे दोनों बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो dm का तो m बन गया, ये मेरा कांस्टेंट है। ये क्या बन गई, इतनी वैल्यू क्या बोल रही, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन गया, m, dm का इंटीग्रेशन m हो गया, इसका ये कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई हो गया। इंटीग्रेशन मतलब इसका ये क्या है, स्मॉल, ये हो गया सिग्मा आई डी आई यानी स्मॉल एरिया, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो होल बॉडी का आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये होगा m इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स ओवर सी इंटू आई, ये आई इधर हो जाएगा सिग्मा एम एक्स ओवर सी। ठीक है, यदि ये तो मैक्सिमम के साथ इसका रिलेशन आ गया, यदि इसको मैक्सिमम के साथ ना करूं तो मैं सिग्मा एम एक्स की जगह पुट कर देती हूँ सिग्मा, यानी किसी भी पॉइंट पे y पे, और c की जगह मैं पुट कर देती हूँ y, यानी कि किसी भी, c तो मैक्सिमम है,
मैक्सिमम लेंथ आई थी उसकी कंप्रेशन जोन की, ये नहीं बताया था आपको कंप्रेशन जोन की मैक्सिमम लेंथ, और y क्या है किसी भी पॉइंट पे, तो y क्या हो गया किसी भी पॉइंट पे आ गया। तो मैंने यहाँ क्या y इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ m/i, सिग्मा mx की जगह मैंने सिग्मा y लिख दिया, और y c की जगह मैंने क्या लिख दिया y लिख दिया, यानी सिग्मा ये क्या है स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, मैं इसको यहाँ y लिख देती हूँ। ठीक है, आपके पास 3 रिजल्ट, ये एक 4th रिजल्ट ये भी आ गया। पहला रिजल्ट आपका ये आया था यानी स्ट्रेन का रिलेशन आया था, दूसरा रिजल्ट आपका ये आया था, और तीसरे के अंदर आया था लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, सेंट्रोइड एक्सिस, यानी उस बॉडी का सेंटर पॉइंट। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये m इज इक्वल टू ये आ गया, ये मैंने सारा रिलेशन आपको बता ही दिया है। कहने का मतलब कि सिग्मा ओवर y इज इक्वल टू m ओवर आई भी आ गया, और पीछे लास्ट के अंदर मैंने एक बात यहाँ प्रूव की थी, सिग्मा ओवर y इज इक्वल टू e ओवर r भी होता है। तो सिग्मा ओवर y m ओवर आई के इक्वल है, सिग्मा ओवर y e ओवर r के भी इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो ये तीनों क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये क्या बन गया मेरा एक फ्लक्सुअल फॉर्मूला बन गया बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। ये क्या है, किसी भी पॉइंट पे यदि मुझे स्ट्रेस निकालनी है तो किसी भी उस पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट पता हो, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और जिस पॉइंट से हमें निकालना है सेंट्रोइड से उसका डिस्टेंस पता हो, तो मैं उस पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकती हूँ। ठीक है जी, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी आगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आए।